महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर शांति लौट रही थी, लेकिन एक मन के भीतर अशांति जन्म ले चुकी थी। यह मन था महान धनुर्धर अर्जुन का। अर्जुन के मन में एक विचार बार बार उठ रहा था, मैं ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा रथ चलाया, हर पल मेरे साथ रहे। धीरे धीरे यह विचार अहंकार में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। वे समझ गए कि अर्जुन के भीतर एक सूक्ष्म गर्व जन्म ले चुका है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह उसकी भक्ति को नष्ट कर देगा। एक दिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, पार्थ, चलो आज तुम्हें सच्ची भक्ति का अर्थ दिखाते हैं। अर्जुन उत्सुक हो गए। दोनों ने साधु का वेश धारण किया और एक घने जंगल से गुजरते हुए एक भयंकर शेर को साथ ले लिया। कुछ समय बाद वे पहुंचे एक महान दानी राजा के द्वार पर। उनका नाम था राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज अपनी दानशीलता और अतिथि सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वार से कोई भी अतिथि खाली हाथ नहीं लौटता था। जैसे ही उन्हें पता चला कि दो साधु उनके द्वार पर आए हैं, वो नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे और विनम्रता से उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। राजा बोले, महात्मा जी, कृपया मेरा सौभाग्य स्वीकार करें। आपका आतिथ्य करना मेरे लिए पुण्य का अवसर है। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम तुम्हारा आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी एक शर्त मानोगे। राजा ने बिना सोचे कहा, प्रभु, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। तब श्री कृष्ण बोले, हम तो साधु हैं, हमें कुछ भी खिला दो, लेकिन यह शेर नरभक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपनी रानी से एक बार पूछने की अनुमति दें। राजा महल में पहुंचे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। रानी ने चिंता से पूछा, स्वामी, क्या हुआ? राजा ने पूरी बात बता दी। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, राजन, आपकी प्रतिष्ठा और धर्म के लिए मैं अपने 100 पुत्र भी कुर्बान कर सकती हूं। आप उन साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन यह सब देखकर अंदर ही अंदर कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से श्री कृष्ण से कहा, माधव, यह आप क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, बस देखते जाओ। राजा साधुओं को अंदर लेकर आए। भोजन की भव्य तैयारी शुरू हो गई, लेकिन अर्जुन के गले से एक भी निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। उधर राजा अपने छोटे से पुत्र के पास गए। उसका नाम था रतन कंवर। मासूम बालक, केवल 3 साल का। राजा ने उसे सारी बात बताई। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, यदि इससे आपका धर्म पूरा होता है तो मुझे कोई दुख नहीं। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। फिर वो पल आया जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाएं। राजा और रानी ने कांपते हाथों से अपने ही पुत्र को शेर के आगे अर्पित कर दिया। पूरा वातावरण स्तब्ध था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका हृदय टूट चुका था। भोजन के बाद श्री कृष्ण उठकर जाने लगे।
राजा और रानी घबरा गए। प्रभु, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तभी अर्जुन समझ गए। वो श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं समझ गया। आपने मेरा घमंड तोड़ने के लिए यह सब किया। मैं अपने आप को सबसे बड़ा भक्त समझता था, लेकिन आज मैंने सच्ची भक्ति देखी है। कृपा करके इस भक्त का कल्याण कीजिए। तब श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रानी से कहा, अपने पुत्र को पुकारो। रानी हैरान थी, फिर भी उन्होंने पुकारा, रतन, मेरे लाल। और तभी एक चमत्कार हुआ। मृत बालक जीवित होकर दौड़ता हुआ आया और अपनी मां से लिपट गया। पूरा दरबार जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। राजा और रानी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, मांगो वरदान। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर दीजिए कि आप अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा कभी न लें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। सच्चा भक्त वो नहीं जो भगवान के पास हो। सच्चा भक्त वो है जो हर परिस्थिति में बिना शर्त भगवान पर विश्वास रखे।